नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जो कि आपके सुनते ही होश उड़ जाएंगे। कौन ऐसा नहीं चाहता है कि साल भर वो मेहनत करे एंड साल के लास्ट में उसको एक भी पैसे सरकार को नहीं देने पड़े। हम सब ऐसा चाहते हैं, राइट? बट हमारे प्यारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हमें अपने इनकम के कुछ पार्ट को सरकार को देना पड़ता है, जिससे सरकार हमारे लिए रोड्स एंड वेरियस अदर चीज़ें बनाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे देशों के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया में है एंड उन देशों में हमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अपनी सीट की पेटियां बांध ले एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं उन देशों के ऊपर जिनमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकम टैक्स आइडियली होता क्या है। हम लोग पूरे साल कुछ पैसे कमाते हैं, उसमें से कुछ पैसे हमें सरकार को देने पड़ते हैं ताकि वो हमारे जो भी खर्चे हैं, या रोड का खर्चा हुआ, रोड बनाने का खर्चा हुआ, या वेरियस अदर एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें पे हमारे पैसे को लगा सके एंड हमारे लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। बट दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई टैक्स सरकार नहीं लेती है। वो सारे पैसे हमारे ही होते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, वो 100 रुपये हम अपने ही ऊपर खर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला देश है गल्फ का कप्पर, जिसे हम बहरीन कहते हैं। यहाँ पे आप गोल्डन वीज़ा के प्रोग्राम के तहत अगर आप 4.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरे लाइफ के लिए आपको इस जगह पे रेसिडेंसी मिल जाती है एंड आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप अपने इनकम पे बिल्कुल टैक्स फ्री इंजॉय कर सकते हैं अपने इनकम को। दूसरा है द बहामास। यहाँ पे आइडली अगर आप 6.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स या फिर आपकी जो रेसिडेंसी होती है वो फास्ट ट्रैक हो जाती है एंड आपको बहुत इजीली लाइफ टाइम रेसिडेंसी बहामास में मिल जाती है। सोचिए, आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर विथ जीरो इनकम टैक्स एंजॉय करने का बेनिफिट मिलेगा द बहामास में। तीसरा कंट्री है ब्रुनई। साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत पॉपुलर कंट्री है एंड एक छोटा सा कंट्री है ब्रुनई, जहाँ पे आपको 1 रुपये भी इनकम टैक्स नहीं देने पड़ते हैं एंड अदर देन डैट आपकी हॉस्पिटल का भी खर्चा एंड एजुकेशन का भी खर्चा इस कंट्री की सरकार ही उठाती है। सोचिए, अगर आप एक ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चे भी सरकार उठाए एंड आपको कोई भी इनकम टैक्स ना देना पड़े। चौथा कंट्री है बरमूडा। अटलांटिक ओशियन का एक और जेम बरमूडा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल इनकम टैक्स 1 भी रुपए नहीं देने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वहाँ से आपके पैसे को कुछ डिडक्ट कर दिया जाए जिसको आपको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना पड़े, बट आपको अपने टेक होम सैलरी पे 1 रुपये भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा है केमन आइलैंड्स। रिच पीपल का एक और टैक्स फ्री हब है केमन आइलैंड्स। यहाँ पे आपको जाने के लिए या आपको यहाँ की रेसिडेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे निवेश करने पड़ेंगे एंड आपकी इनकम जो ईयरली होनी चाहिए वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको केमन आइलैंड्स में जाना है तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। छठा ऑप्शन है कुवैत का। कुवैत एक गल्फ कंट्री है जहाँ पे ज़ीरो इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है तो आप कुवैत में ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ पे 2/3 जो इनकी पॉपुलेशन होती है वो बाहर से ही आती है, जो कि कुवैत के अच्छे लाइफस्टाइल के कारण आती है एंड ज़ीरो इनकम टैक्स के कारण आती है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास एक बहुत अच्छी स्किल है तो आप कुवैत के रेसिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको वीज़ा ईजीली मिल भी जाएगी। अगला कंट्री है मोनाको। ये यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लग्जरियस लाइफस्टाइल बहुत कॉमन है। यहाँ पे आप जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही आप ये
इन्वेस्टमेंट करते हैं मोनाको में, वैसे ही आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी एंड आप यूरोप की लग्जरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे। अगला देश है ओमान। गल्फ में एक और कंट्री है जहाँ पे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो है ओमान। यहाँ की पीसफुल एनवायरनमेंट एंड काम वाइब्स एंड जीरो इनकम टैक्स इस कंट्री को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है हम लोगों के बीच। अगला देश है कतर। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट। यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी 20 साल रहने के बाद इजीली मिल जाती है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो। अगला देश है मालदीव्स। हमने मालदीव्स के बारे में तो काफ़ी सुना ही है, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट अपार्ट फ्रॉम फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे आपको अपने इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो गाइस, सुनकर लग रहा होगा कि चलो बैक पैक करते हैं एंड चलते हैं इन कंट्रीज़ में, बट इन कंट्रीज़ में जाने के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हो सकता है रेसिडेंशियली रूल्स के लिए किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको रहना पड़ेगा या फिर आपको कुछ पैसे खर्चे करने पड़ेंगे ताकि उस पर्टिकुलर कंट्री का आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल पाए। तो दोस्तों, ये सारे 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप फ्यूचर में इन कंट्रीज़ में जाने का प्लान करोगे? अगर हाँ, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप जाने का प्लान करोगे विदाउट गिविंग एनी इनकम टैक्स? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज की प्लानिंग करनी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ लिंक में जो है वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे साथ गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।